नमस्कार। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क का एक ट्रिकी सवाल। ठीक है, तो एक बार मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो इसको, है ना। कोशिश करो कि आप इसको बना पाओ। राइट। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने पॉज किया होगा, सवाल को ट्राई किया होगा। देखो, टाइम एंड वर्क के सवाल में जो है यूजुअली एफिशिएंसी का रिलेशन दिया जाता है, या पर्सन्स की एफिशिएंसी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप अगर देखें तो आप ए और बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, है ना। और एफिशिएंसी अगर आप मानकर चलोगे तो उससे आपको कोई खास फायदा इस सवाल में नहीं होगा। राइट। क्योंकि यहां पर जो जो काम है ना वो एक के बाद एक हो रहा है। जैसे आप अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो ए स्टार्ट सर्टेन वर्क एंड आफ्टर ही कंप्लीटेड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वर्क and he leaves and B takes up and completed the remaining work and total 25 days ऐसा करने में इनको लगते हैं। राइट। टोटल कितने दिन लगते हैं? 25 दिन लगते हैं इस तरीके से। तो आधा काम ए ने किया और आधा काम बी ने किया। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस टाइप के स्टेटमेंट आपको दिए जाएं तो आप इनकी एफिशिएंसी को अज्यूम मत करो, इनके टाइम को अज्यूम कर लो, है ना। तो लेट सपोज ए को पूरा काम करने में ए नंबर ऑफ डेज लगते हैं, है ना। और बी को पूरा काम करने में बी नंबर ऑफ डेज लगते हैं। ठीक है, तो ए को पूरा काम करने में ए नंबर ऑफ डेज लगते हैं और बी को पूरा काम करने में बी नंबर ऑफ डेज लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ए ने अगर आधा काम किया है तो कितना समय लगा होगा? a/2 कह सकते हैं हम। और बी ने आधा काम किया है तो b/2 टाइम लगा होगा। और दोनों का जो टोटल टाइम है ये 25 डेज है ना। जनरली हम टाइम को ऐड नहीं करते, लेकिन वो कब ऐड नहीं करते? जब काम पैरेलली हो रहा हो, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हो। लेकिन यहां पर दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, एक पर्सन ने आधा काम कर लिया, उसके बाद दूसरे पर्सन ने आधा काम किया है, तो हम इनके टाइम को ऐड कर सकते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी का सम, ए और बी का सम कितना? 25 इंटू 2 50। तो ए और बी का सम मुझे 50 मिल गया। इसके आगे मुझे दिया गया ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, राइट। एंड ए स्लोअर देन बी। अगर ए बी से स्लो है तो ए का जो टाइम है वो बी से ज्यादा होगा, है ना। भाई, जो पर्सन स्लो होता है ना उसको ज्यादा टाइम लगता है, तो मतलब स्मॉल ए की वैल्यू स्मॉल बी से बड़ी होनी चाहिए। राइट। अब ए और बी को मिलकर 12 दिन लग रहे हैं। अब देखो, अगर एक पर्सन को काम करने में T1 टाइम लगता है और दूसरे को T2 टाइम लगता है, तो दोनों को मिलकर जो टाइम लगता है वो होता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। सो इसका टाइम है ए, इसका टाइम है बी, तो दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 12। ये 12 के बराबर हो गया। राइट। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ए प्लस बी की वैल्यू 50 है। तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा? ए इंटू बी 12 इंटू 50 यानी 600 हो जाएगा। अब ए इंटू बी को, मतलब ए और बी को मुझे, मतलब ए इंटू बी को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो 600 रहे और सम जो है 50 रहे। तो ए और बी का सम 50 है और प्रोडक्ट 600 है, तो ऐसे दो नंबर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे। या तो देखो, आप ऐसे करो कि मतलब बी की वैल्यू यहां पर रख दो 50 माइनस ए, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अल्टीमेटली वहां पर आपको रूट्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो वो काम अभी कर लेते हैं। राइट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 600, सम इज 50, तो नंबर्स आर 20 एंड 30, है ना। अब ए की वैल्यू बी से ज्यादा होनी चाहिए। राइट। तो ए को मैंने क्या दिया? 30 और बी को क्या दिया? 20। तो 30 और 20 इनकी वैल्यू हो गई, क्योंकि इनका सम 50 है और प्रोडक्ट 600 है। आगे क्या पूछा है देखो, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए अलोन फर्स्ट वर्क्स ऑन एग्जैक्टली 1/5 ऑफ द वर्क। तो ए ने 1/5 काम किया तो टाइम भी 1/5 लेगा, एंड देन रिमेनिंग काम बी करेगा। तो अगर 1/5 हो चुका है तो बचा कितना है? 4/5। तो 4/5 काम बी करेगा, तो 4/5 ऑफ 20। राइट। तो ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 16। तो टोटल टाइम लगेगा 22 डेज। राइट। कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया? राइट। यस। तो ये था एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पर मतलब हमें एफिशिएंसी अज्यूम नहीं करनी थी, टाइम अज्यूम करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।